भोलेनाथ। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन लोगों की भोले बाबा पे, महादेव में आस्था है, उनके लिए महादेव के क्या है संदेश। ओके, सबसे पहला वाओ, ओ वाओ, जस्टिस का कार्ड गाइस, सबसे पहला कार्ड जस्टिस का आया है। तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई जरूर करेंगे, बट जस्टिस से मैं बता दूं कि महादेव कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया वो इस तरीके से आने वाले समय में आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे गाइस। महादेव आपको आने वाले समय में मे बी जब भी आप ये रीडिंग देखें, ये टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के बाद 11 दिन या 11 हफ्तों के अंदर आपके साथ एक बहुत ही बड़ा न्याय हो सकता है गाइस। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो वहां पे आपकी जीत निश्चित है। और जीवन के क्षेत्रों में भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई हैं, आप बहुत परेशान हुए हैं, तो आपके साथ न्याय होने की पूरी यहाँ पे महादेव ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। सो आपको निराश होने की किसी भी सेक्टर में जरूरत नहीं है। बट हम जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि किस क्षेत्र में आपके साथ न्याय होगा गाइस। एक सेकंड गाइस, मेरे कार्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, मुझे इन्हें सेट कर लूं। एक सेकंड। जय माँ दुर्गा। ओके, अब ये सेट है पूरे, ठीक है। चलिए मैं इनको शफल कर लेती हूँ। जय माता दी, जय महादेव। किस क्षेत्र में मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय होने की संभावना है? किस क्षेत्र में मेरे व्यूअर्स के साथ न्याय होगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स गाइस। हर हर महादेव। भोलेनाथ किस सेक्टर में आपके साथ न्याय कर रहे हैं? भोलेनाथ किस सेक्टर में आपके साथ न्याय कर रहे हैं? जय भोलेनाथ। ओके, 2 of Wands, Queen of Cups एंड Knight of Wands। यहां पे ऐसे लोगों के साथ ज्यादातर न्याय हो रहा है जिन्होंने आपका दिल तो दुखाया ही दुखाया और आपकी जरूरत के समय आपको छोड़ के चले गए। यहां पे आप ये एनर्जी देखिए, कोई ऐसा मतलब कि जिन्होंने इस वैंड को पकड़ लिया। दूसरा मतलब आपने कुछ लोगों को इतना इमोशनली प्यार किया, इतना अपना माना, सब कुछ करा, बट जब आप सैड हुए, आपका एक समय था जब आपको इन लोगों की जरूरत थी, या जिस तरीके से भी आप कह लें कि बहुत ज्यादा आपका कोई बैड फेस चल रहा था, ठीक है, एक समय पे, और यहाँ पे आपको छोड़ के ये दूसरी लाठी को पकड़ा गया, दूसरे स्टेयर को पकड़ा गया, क्योंकि आपके अलावा सामने की दुनिया लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, ठीक है, क्योंकि जब बुरा फेस होता है तो उस इंसान में फिर कोई रस नहीं रह जाता, लोग उससे थोड़ा पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज आपके साथ हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैरिड लाइफ में भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन करा। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी निकल के आया है, अदर पर्सन भी निकल के आया है, और थर्ड पार्टी फैमिली इशू भी निकल के आई है कि इतने ज्यादा आप सैड हो गए। आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे, आप मेल फीमेल जो भी हैं एनर्जी, तो आपके बुरे समय में आपको छोड़ के वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, ठीक है। ये कोई भी आपका प्रियजन हो सकता है, मैरिड कपल्स के लिए भी एनर्जी आई। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो यहाँ पे अब भोलेनाथ आपके साथ ये न्याय कर रहे हैं कि वो इंसान अब उन लोगों को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, खास करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन के साथ अब ये न्याय की एनर्जी हो रही है कि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा परेशान है, और ये ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन है बहुत ज्यादा परेशान, जैसा सेम समय आपका बीत रहा था जब आप बहुत ज्यादा रोते थे, आपको लोगों के साथ की जरूरत थी, तब लोगों ने आपका साथ ना देके दुनियादारी का साथ दिया, दुनियादारी ने भाई आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। अब क्या हो रहा है कि अब उन लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि वो सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है या आने वाले समय में होगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है, ठीक है ना, या तो हो रही है, स्टार्ट हो गया है, या आने वाले समय में होगी। अब उन लोगों को पड़ेगी आपकी जरूरत, क्योंकि आपका समय कहीं ना कहीं चल पड़ा है विद द नाइट ऑफ सूट्स।
आपने अपने बैड फेसेस देख लिए, अपने गुड फेसेस देख लिए, आपको एक एक्सपीरियंस हो गया, एक चीज समझ आ गई। अब वही चीज अगर आप करेंगे कि उनके बैड फेज में, उनके बुरे टाइम में आप दुनियादारी निभाएं, आप अपनी जिंदगी को देखें, आप अपनी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करें, इन्हें ध्यान नहीं देंगे, तो इन लोगों को कितना दुख होगा। जबकि इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था एक समय पे, बट ये लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि हर किसी को अपने दुख से ही मतलब होता है, अपने समय से मतलब होता है। ठीक है, सो ये न्याय एक बहुत बड़ा आपके साथ हो रहा है। और यहाँ पे एक और चीज हो रही है विद द नाइट ऑफ हैंड्स, कि जिन लोगों ने हमेशा आपको दुख में देखना चाहा, हमेशा आपको सैड एनर्जी में देखना चाहा, जिन लोगों ने हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करा, है ना, आपके परिवार में कलह कलेश मैनिफेस्ट करा, आपस में एक दूसरे की ना बने, इनके परिवार में हमेशा कलह कलेश रहे, तो ऐसे लोग अब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए भोलेनाथ कह रहे हैं निकलने वाले हैं। कोई ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कोई ऐसा सिनेरियो होगा जब ये गलत लोग, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे। दुष्ट प्रवृत्ति की तो इसलिए क्योंकि इनकी सोच ही दुष्टता वाली है, कि किसी के घर में हर वक्त कलेश हो, कोई हर वक्त परेशान हो, कोई हर वक्त रोता रहे। इस तरह की अगर थिंकिंग कोई आपके लिए रख रहा है तो वो दुष्ट ही है, वो आपका सज्जन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोग आपकी जिंदगी से अपने आप यूनिवर्स को ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे कि वो निकल जाएंगे। सिचुएशंस ऐसी बन जाएगी कि इन दुष्ट लोगों को आपके जीवन से निकलना ही होगा, क्योंकि अगर ये लोग आपके जीवन से नहीं निकलेंगे, अगर ये लोग अभी यूनिवर्स की लाठियां खा खा के भी आपके जीवन से नहीं निकलेंगे, आपके लिए बुरा बुरा मैनिफेस्ट ही करते रहेंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ आने वाले समय में इनको कितना कर्मा भोगना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कर्म का समय चल रहा है, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही भरेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भोलेनाथ मेजर आर्काना से क्या संदेश दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। सबसे पहला मैसेज कि आपके साथ न्याय होगा, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। राधा कृष्ण, दी स्टार, मां तारा आई हैं। ओ माय गॉड गाइस, न्याय तो आपके साथ होगा। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। राधा कृष्ण के कार्ड से मैं बता दूं, लवर्स का कार्ड है। आप लोगों की लव लाइफ में आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है गाइस। आपकी लव लाइफ जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी लव लाइफ को, अपने पर्सन को, तो वहां पे आपको जजमेंट, जजमेंट का कार्ड मतलब मेजर भयानक, जस्टिस और जजमेंट दोनों आया है गाइस। तो आपके साथ तो न्याय होगा गाइस। यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को आपका आपकी वाइफ के साथ या आपका आपके हस्बैंड के साथ ज्यादा अच्छा संबंध ना रहे, ये दोबारा से कंफर्मेशन आई है गाइस। या मे बी अभी हो सकता, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस, ये 3 कार्ड्स पॉप अप हुए, जस्टिस, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अमेजिंग रीडिंग। आज की रीडिंग को प्लीज क्लेम कीजिएगा, प्लीज प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज की रीडिंग को प्लीज क्लेम कीजिएगा गाइस। इट्स अ वेरी 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 सुप्रीम एनर्जीज एंड बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो सोलमेट्स हैं या जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका आने वाले समय में रीयूनियन भोलेनाथ कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ की डेथ करने के लिए किसी ने कुछ बहुत ज्यादा रिचुअल्स किए थे कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ हमेशा कलेशबाजी करते रहें, एक ऐसी एनर्जी में ना रहे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम है, राधा कृष्ण जैसा प्रेम है। जैसे राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, 2 जिस्म एक जान वाली एनर्जी थी, वही सेम एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में थी। बहुत प्यार, बहुत अटैचमेंट। लेकिन यहाँ पे कोई था जिसने ऐसा रिचुअल, ऐसी मैनिफेस्टेशन करी, ऐसी टेक्निक्स करी, ऐसे मंत्र जाप, ऐसा कुछ करा जिससे आपके रिश्ते की डेथ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है, ये देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसी फीमेल यहाँ पे निकल के आई जिससे आपकी लव लाइफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे से क्यों रह रहे हैं, खुश क्यों है, इतना आप लोगों के बीच में प्रेम क्यों है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल आपको देख के जेलस हो रही है, मे बी आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा जेलस हो रही है। सो आई एम चैनलाइजिंग इट कि उसको शायद अपने जीवन में उसके जीवन साथी का इतना प्यार या अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा जितना आप लोगों का
आपके पर्सन के साथ था। सो मे बी ये एक कारण हो सकता है उसकी जेलेसी का। और दूसरा, या वो आपके साथ बहुत ज्यादा जेलेसी रखती होगी कि आपको सुख ना मिले, आपको सच्चा प्यार ना मिले। तो आपने देखा कि यहां से भी जस्टिस आया और यहां से भी जस्टिस आया। गाइस, इस फीमेल का बहुत, जिसने भी आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ को तोड़ने की दुहाइयां करी हैं, बहुत ज्यादा चीजें करी हैं, रिचुअल्स करे हैं। कई बार थर्ड पार्टी ऐसे रिचुअल्स करती है कि आपके पर्सन आपसे ऊपर थर्ड पार्टी को रखे। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है, फैमिली मेंबर हो सकता है, अदर पर्सन हो सकता है। तो उस फीमेल का या उस पर्सन का आप कर्मा देखना आने वाले कुछ ही दिनों में कैसे घूमने वाला है, भोलेनाथ उसको कैसे घुमाने वाले हैं। और डेथ का कार्ड क्या आया है कि उसके रिचुअल्स की, उसकी मंशाओं की डेथ होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे उसकी सारी जितनी भी उसने ब्लैक क्रिया करी या मे बी कुछ कर्सेस करे कि इनका ये हो जाए, इनका वो हो जाए। मे बी कई बार क्या होता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ, या अगर आप मंगेतर हैं या जो भी आपका होने वाली है शादी या मैरिड है, कई बार आप अपने स्टेटस में डालते हैं, अपने हस्बैंड अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छी अच्छी डीपीज लगाते हैं, स्टेटस डालता है, तो ऑनलाइन आपको देख के कितने लोग ऐसे जल भुन जाते हैं कि इनका कितना प्यार है, ठीक है, ये तो आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इस तरह की कर्सिंग और इविल स्टेट्स देने वालों का भी अब ये समय आने वाला है, आपके साथ न्याय होगा और इनका कर्मा घूमेगा। और डेथ की एनर्जी है, देखिए इनका क्या हाल होगा, कितना ये स्ट्रगल करने वाले आने वाले समय में। क्योंकि अगर इनकी किस्मत में इनको जीवन साथी का इतना नहीं है हिसाब किताब, और वो किसी और के प्रेम से, मोह से जेलस हो रहे हैं, तो ये किसी के भाग्य से ही जल रहे हैं। और भाग्य ऊपर वाले का द्वारा लिखा होता है, भाग्य इंसान खुद नहीं लिख के आता, ठीक है ना, ये हमारा भाग्य ऊपर वाले की देन है। तो इनडायरेक्टली यूनिवर्स से ही जेलसी करना, किसी के भाग्य से जेलसी करने का मतलब, या किसी के भाग्य में अवरोध पैदा करने का मतलब साक्षात ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध जाना। तो इस फीमेल ने वो काम किया, ये ईश्वर के निर्णय के विरुद्ध गई। इसने आपके पर्सन को यहाँ पे, जैसे डेथ एनर्जीज और स्टार की एनर्जी से मैं बता दूं कि इसने आप में भी आपके पर्सन को कुछ खिलाया पिलाया हो अपने कंट्रोल में करने के लिए, वशीकरण एंड ऑल दैट किया हो। तो ये कितना लेडी फीमेल भोगेगी, ये बहुत ज्यादा भोगेगी। लास्ट मैसेज भोलेनाथ का है कि अगर आप पेंटिकल्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिकल्स भी आपको पैसा, आपको जॉब, अच्छी जॉब, अच्छा करियर, बहुत बहुत अच्छा आपको आने वाले समय में आपके हाथ में पैसा आएगा। अगर पैसे से संबंधित आपको कोई परेशानी है, आता आता पैसा रुक रहा था, किसी ईविल आइज की वजह से आपका धन रुक गया था, तो अब आप देखिए यहाँ पे भोलेनाथ आने वाले समय में आपके हाथ में पैसा आएगा, ठीक है। आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी जॉब, अच्छा करियर आपके हाथ में। इस रीडिंग को देखने के बाद कुछ ही समय में 3 से 6 महीने के अंदर आपके हाथ में पैसा आएगा, अच्छी जॉब लगेगी, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि उसके नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे सन की एनर्जी है। गाइडेंस मैं बता दूं विद द हर्मिट कार्ड की, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जितनी भी मैंने चीजें बताई ये आने वाले समय में होंगी, लेकिन तब तक आपने क्या करना है, आपने इस रोशनी में जाना है। आप अभी फिलहाल अंधकार से गुजर रहे हैं, अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है। मे बी आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके कुछ इश्यूज चल रहे होंगे, आप लोगों की ज्यादा बन नहीं रही होगी, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे नेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। सो ये चीज हो रही है। तो आपको अभी फिलहाल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना है, मंत्र जाप करने हैं, अपने चक्रास को अवेक करना है, क्योंकि आने वाला समय आपका काफी ब्यूटीफुल है। आपके साथ न्याय होगा, जजमेंट होगा, और सभी गलत लोगों को, दुष्ट लोगों को उनके किए की सजा ईश्वर इसी जन्म में आपके सामने देंगे। सो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी बूस्ट मिला होगा, मोटिवेशन मिली होगी, और आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।